friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Shahid Rashid. Hope all of you are doing well and safe. मेरे शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज सीरीज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं फिर से आपके साथ एक छोटी स्टोरी के साथ आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट स्टोरी में मैं आपसे दो छोटे बच्चे की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इस स्टोरी का मोरल लेसन हम सभी इंसान की लाइफ से रिलेट करता है और ये सक्सेस पाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोरल लेसन्स है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों में से बहुत से लोगों ने ये स्टोरी पहले से सुन रखा होगा, लेकिन इसके मोरल ऑफ द लेसन्स, इस स्टोरी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज दोबारा इस स्टोरी को सुने, समझे और इसके जो मोरल ऑफ द स्टोरी है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स है। इस लेसन से हम सभी को अपनी लाइफ में रिलेट करना चाहिए। हम सभी को इस लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाए। आए इस स्टोरी को आज दोबारा फिर से सुनते हैं और इसके मोरल ऑफ द स्टोरी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। एक गांव में दो बच्चा रहता था। एक की उम्र 10 साल थी और दूसरे की उम्र 8 साल थी। दोनों एक साथ स्कूल जाया करता था और स्लोली स्लोली दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। वो दोनों इतने गहरे दोस्त बन गए कि हर काम दोनों साथ साथ किया करता था। स्कूल जाना, पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, सारे काम, लगभग जिंदगी के सारे काम वो दोनों एक साथ किया करता था। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते वो दोनों गांव से काफी दूर निकल गए और एक सुनसान जगह पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। वो कुआं सूख चुका था, उसमें कोई पानी नहीं था और खेलने में उसके गेंद उस कुएं में जा गिरी। उसके बाद 10 साल के बच्चे बोलते हैं कि रुको, मैं ये गेंद निकालता हूं, और वो हड़बड़ाहट में गेंद निकालने के चक्कर में वो खुद कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा खुद कुएं में चला गया। तो बच्चा जो अंदर कुएं में गिर गया वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और जो बाहर जो बच्चा था वो भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन पूरा एरिया शांत था, पूरा एरिया सुनसान एरिया था। अब छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे ये आ रहा था कि मेरे घर वाले मुझे बहुत पिटाई करेंगे, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अगर ये नहीं बच पाया, ये मर गया तो मेरा क्या होगा, किसको कैसे बाहर निकाला जाए, ये सारे उसके माइंड में नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो गया। अंदर से बच्चा वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और बाहर जो बच्चा खड़ा था वो भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से कोई आसपास में कोई आदमी नहीं था, उसकी बातें आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तो दोनों लगातार चिल्ला रहा था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। बाहर वाला जो बच्चा, छोटा बच्चा था, वो इधर उधर ढूंढ रहा है किसी को कोई मिल जाए जिससे वो मदद ले सके, पर कोई उसे नहीं मिला। अब अंदर पड़े बच्चे का चिल्लाने की वजह से उसका गला सूख गया। इतना ज्यादा गला सूख गया कि उसे पानी की जरूरत हो रही थी, लेकिन आसपास कोई पानी नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसी दौरान बाहर जो बच्चा खड़ा था वो ढूंढते 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 उसे एक झाड़ी के पास एक बाल्टी और एक रस्सी दिखाई पड़ा। वो बाल्टी और रस्सी को साथ लेकर आया और वो बड़े बच्चे को कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस बाल्टी के जरिए तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। उसने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और 10 साल के बच्चे को उसने कहा कि तुम बाल्टी पकड़ के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे खींच सको, तुम नहीं कर सकते। उस 8 साल के लड़के कहने लगा, नहीं मैं कर लूंगा, तुम घबराओ नहीं, तुम बस इस बाल्टी को पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत से, अपने जी जान से उस बाल्टी को खींचने लगा, जबकि उसको भी प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो भी बहुत देर से चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था, उसकी भी एनर्जी लेवल डाउन थी। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको खींचा और देखते 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 वो अंदर पड़े बड़े लड़के को उसने बाहर निकाल लिया। इस तरह से उस लड़के की जान बच गई।
उस बच्चे के निकलते निकलते रात हो गई थी, काफी लेट हो गई थी। अब वो दोनों सीधा अपने गांव की तरफ चला। जब वो अपने गांव की तरफ आया तो देखा हम उसके गांव में बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी लोग इकट्ठे खड़े हैं, क्योंकि उसके माता पिता दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे। सब लोगों को शक हो रहा था कि कहीं ये किसी ने उसे पकड़ लिया या किसी ने उसे मार दिया। सब लोग उस बच्चे की तलाश कर रहे थे, लेकिन दोनों बच्चा कहीं नहीं मिला था। सभी लोग उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को सिर्फ एक उम्मीद दिला रहे थे कि तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, घबराओ नहीं, तुम इंतजार करो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। इतने में कुछ लोगों ने देखा कि दोनों बच्चा गांव की तरफ आ रहा है, तो लोगों ने उसे देखकर खुश हुए। सारी भीड़ खुश होने लगे, सब ने उसका स्वागत किया। अब लोगों ने दोनों बच्चे से पूछना शुरू कर दिया, कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था, क्यों इतनी देर लगा दी। अब उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। छोटा बच्चा ये नहीं समझ में आ रहा था उसे कि अगर वो बोले कि वो कुएं में गिर गया था तो उसे लग रहा था कि और भी उसके पेरेंट्स मारेंगे कि तुम गए क्यों, तुम ऐसा खेल खेल क्यों रहे थे, इस तरह। तो लेकिन उसके दिमाग में और भी कुछ उनके माइंड में और भी कुछ चीज़ें नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन भर से वो लोग थका हुआ था, परेशान हाल था। तो उन्होंने बेहतर समझा कि सच ही बोला जाए और सच ही बताना चाहिए। अब इन दोनों बच्चे ने सच बोलना शुरू किया कि वो लोग खेलते खेलते एक दूसरे गांव चले गए थे जहां सुनसान जगह था, और वो बच्चा कुएं में गिर गया था और उसे फिर इसने बाल्टी अंदर डाल के बाहर निकाल के उसकी जान बचाई। इतनी ये सारी बातें सुनने पे सभी लोग हंसने लगे। गांव के सारे लोग हंसने लगे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा कहानी बना रहा है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सरपंच भी था, वह उसने कहा, नहीं, बच्चा सच बोल रहा है, मैं इसकी बातों पर विश्वास करता हूँ। बच्चा सच बोल रहा है, वाकई ही इसने 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला होगा। तो सभी लोग हैरत में पड़ गए कि ऐसा सरपंच जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर इसकी इस बात के पीछे इनका क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा ये बोल रहे हैं, इन्होंने तो देखा नहीं। और ये कैसे हो सकता है कि एक 8 साल का बच्चा जो काफी कमजोर है, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो एक बाल्टी कुएं से पानी निकाल सके। वो 10 साल का बच्चा, हट्टा कट्टा बच्चा, इतना भारी भरकम बच्चे को वो कैसे बाहर निकाल सकता है। तो सभी लोगों ने सरपंच जी से पूछने लगा कि सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि ये इसने निकाला है, आपको क्यों इसकी बात पे भरोसा हो रहा है। सरपंच जी ने कहा, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था, ये किसी से कोई मदद नहीं ले सकता था। तो इसे सिर्फ एक ही विकल्प था कि इसको किसी भी हाल में बाहर निकालना है। अगर बाहर नहीं निकाला गया तो ये बच्चा मर जाएगा। तो ये अपने दोस्त की जान नहीं गंवा सकता था, तो इसने अपनी पूरी ताकत, पूरी कुव्वत लगा के इसे बाहर निकाला। और दूसरी बात यह है कि इसके आसपास कोई नहीं था जो इसे यह बोल सके कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसे तुम बाहर निकाल सकते। इसे कोई भी निगेटिव एनर्जी इसके पास नहीं था। इन 2 वजह के कारण ये बच्चा इस बच्चे की जान बचा पाया और इसे बाहर निकाल पाया, क्योंकि इसे खुद नहीं पता था कि इसके अंदर कितनी शक्ति थी। इसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए। मेरे दोस्तों, जब आपको भी अपने जीवन में सक्सेस पाना है, आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको भी विकल्प को देखना होगा। जब आपको पता चल गया कि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे उस चीज को हासिल करने के लिए। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाओगे वो काम करने में, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ एनर्जी है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन हम लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। हमें करना था ये, थोड़ा मुश्किलें आए, हमने छोड़ दिया, अच्छा दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरा चीज देख लेंगे। नहीं, अगर ये भी नहीं हो पाया, अच्छा छोड़ो, तीसरा ऑप्शन है, हम तीसरा भी। अगर किसी के पास वो ऑप्शन ही नहीं है, जीने मरने की बात आ गई, तो वो क्या करेगा? तो या तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस काम को करने की कोशिश करेगा और कामयाब होगा, या नहीं तो वो नाकामयाब होगा। लेकिन जो लोग ज्यादातर ऐसा जब करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपना पूरा काम करते हैं, तो वो कामयाब ही होते हैं, नाकामयाब नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे आसपास कोई ये कहने वाला हो कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इस तरह के काम नहीं कर सकते, तो उस वक्त तुम बहरे बन जाओ। तुम उनकी बात को जैसे समझो कि तुमने सुना ही नहीं, तुम उनकी बातों को अनसुना कर दो। से टू नेसेयर्स,
अर्नोल्ड, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको अर्नोल्ड की कहानी सुनाई थी। अर्नोल्ड ने क्या कहा था, उनके सक्सेस होने का सबसे सेकंड सीक्रेट ही ये था, से टू नेसेयर्स। जब भी कोई नकारात्मक सोच वाला इंसान हो, जो लोग वैसे सोच रखता हो, जो तुम्हें नेगेटिव बातें देता हो, जो तुम्हें नेगेटिव बातें बोलता हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम में इतनी कुव्वत नहीं है, तो नेसेयर्स की बातों को मत सुनो। जो ना कहने वाले, उसकी बातों को समझो कि तुमने वो सुना ही नहीं, उस वक्त तुम बहरे बन जाओ। जब तुम ये दो पॉलिसी अपनी लाइफ में अपनाओगे कि जब तुमने अपने विकल्प को स्टॉप कर दिया कि अब मुझे यही करना है और इसको ही अचीव करना है, और जो तुम्हें ये निगेटिव एनर्जी दे रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, वैसे बातों को सुनना बंद कर दोगे, तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? उस बच्चे ने यही दो काम किया। उसने देखा कि मेरे पास इस बच्चे को बचाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा, उसे आसपास कहने वाला कोई नहीं था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो वो 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे की जिंदगी बचा लेता है, और वो कामयाबी हासिल कर लेता है और खुशी खुशी घर वापस आता है। मेरे दोस्तों, हमें नेसेयर्स की बातों को नहीं सुनना है, हमें सिर्फ अपने दिल और दिमाग की बातें सुननी है, अपने पैशन को पहचानना है। जिस दिन तुम्हारा पैशन तुम्हारा प्रोफेशन बन जाएगा, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे। मेरे दोस्तों, आज के वक्त में इतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि लोग सोचेंगे कि लोग किसी के बारे में सोचेंगे। और अगर कोई सोचता भी है आपके बारे में निगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? इससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई किसी के बारे में निगेटिव सोचता है तो उसकी ही लाइफ में फर्क पड़ेगा, बल्कि आपकी लाइफ में नहीं। तो सबसे पहले हमें इस बात को सोचना बंद करना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, जब तक आप कामयाब नहीं हैं। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे क्रिटिसाइज होंगे, लोग क्रिटिसाइज करने से रुकेंगे नहीं। पर आपको उन क्रिटिसाइज पे ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, जो लोग क्रिटिसाइज किया करते थे वही आपकी तारीफ करेंगे, वही घूम घूम कर पूरे मोहल्ले में आपकी तारीफ करेंगे कि ये बच्चा ऐसा था, ये इंसान ऐसा था। तो हमें क्रिटिसाइज से डरने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दो। आपको क्या करना है, आप अपने आप पे फोकस करो, आप अपनी कामयाबी की ओर ध्यान दो। जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे और सिर्फ हर तरफ आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग, जो लोग ना कहने वाले लोग हैं, जो हर बात पे तुमसे नहीं हो पाएगा, वैसे लोगों से बचे और अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दे कि लोग क्या सोचेंगे। हमें इस बातों को बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। वो एक बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। तो हम सबको वो बातों को छोड़ दो, लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे ही। तो हमें इस बातों पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपको कामयाबी की ओर बढ़ना है तो इन सब बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हमें कोई भी काम, गलत काम नहीं करना है। हमें अपने सक्सेस की ओर बढ़ना है, लेकिन हराम काम नहीं करना है। हमें हलाल और हराम में फ़र्क समझना है कि कौन सा काम हलाल है, कौन सा काम हराम है। हम ये नहीं कि हम कोई भी गलत काम करते जा रहे हैं और कामयाबी हासिल, सिर्फ पैसे कमा लेना कामयाबी नहीं है, सिर्फ आपका फेम पा लेना ही कामयाबी नहीं है। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान लोग तभी बन सकता है जो वो सिर्फ अच्छे कार्य करता है, बुरे कार्य नहीं करता है। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे पेरेंट्स नाराज हो। हम कोई भी काम ऐसा ना करें, जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे पेरेंट्स को शर्मिंदगी फील हो। ऐसा ना हो कि हम कामयाबी हासिल करने के लिए चोरी करना शुरू कर दे, डकैती करना शुरू कर दे, दूसरों के प्रॉपर्टी को कब्जा करना शुरू कर दे। नहीं, हमें अच्छे कार्य को करना है। अगर आप बुरे कार्य करोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही, बुरा बोलेंगे ही, लेकिन हमें अच्छा कार्य करना है। लेकिन अच्छा कार्य करने के टाइम पे भी बहुत से लोगों का क्रिटिसाइज होता है, बहुत से लोगों के बारे में लोग बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन आप तो जान रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो।
आप सबसे पहले आप अपने अंदर को पहचानो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें हलाल और हराम सीखने की ज़रूरत है। हमें हराम काम नहीं करना है, हमें सिर्फ हलाल काम करना है। तो हम लोगों को कामयाबी हासिल करना है अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। तो लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप अच्छे हैं तो उन्हें करने दें, आप सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करें। तो लोगों का काम है कहना और आपका काम है उसे इग्नोर करना। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट। आज की कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। होप डैट आपको स्टोरी पसंद आया होगा। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी की लाइफ से रिलेट करता है। तो प्लीज़ 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 इसे अपने लाइफ में रिलेट करें और अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाएं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जय हिंद, जय भारत।